साथ रंगरलियां मना रहा होता है। अरे बाबू, मुझे छोड़ दो, तुम्हारी नई नई दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो इंतजार। पिताजी ने मेरी शादी जबरदस्ती कराई है, मुझे तो तू चाहिए, कोई अंधी नहीं। कौन बोल रहा? कोई कमरे में है? अब मुझे जवाब दो, क्या कोई है? कौन है ये लड़की? भगवान ने आंखें तो दी नहीं है, लेकिन खूबसूरती देने में कमी नहीं की। आज यही बनेगी मेरी दुल्हन। हाँ हाँ हाँ, दुल्हन, एक रात की दुल्हन। हाँ साहू पहलवान, आज यही है तुम्हारा शिकार। अरे सरकार, ये तो अपने काम वाली रज्जो की बेटी कजरी है, इसे छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए इससे बढ़िया इंतजाम करूंगा। चल, तू भी क्या याद रखेगा, छोड़ दिया, पर एक न एक दिन उसको बनना तो मेरी ही है। कुछ दिनों बाद साहू रज्जू के घर जाता है और कहता है, अरे रज्जो, तेरे पति का दोस्त था इसलिए समझा रहा हूँ, कजरी मेरी बेटी जैसी है। विक्रम की नजर कजरी पर पड़ गई है, आज तो मैंने बचा लिया, पर अब सावधान रहना। हे भगवान, कौन से दिन दिखा रहा है। मैं ठहरी काम वाली घर बैठकर बेटी कैसे रखाऊं? साहू के जाने के बाद रज्जू कजरी को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, एक तो गरीबी, दूसरी अंधी, तीसरे दे दिया मेरी बेटी को डूबकर, अब ये जवान भी हो गई है, कैसे बचाऊं दुनिया से इसे। अम्मा, मैं 15 साल की हो गई हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं आता। मेरी सब सहेलियां राधा दीदी से गाना सीख रही हैं, मुझे भी गाना सिखा दो ना माँ। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं भी घर में नहीं रहती, तू राधा जी के घर गाना सीख लिया करना। चल, तुझे राधा जी के पास ले चलती हूँ। रज्जू कजरी का हाथ पकड़कर राधा के स्कूल में ले जाती है। आओ रज्जू। अरे वाह, कजरी भी आई है। और बताओ कैसे आना हुआ? विधवा रज्जू कामवाली की बेटी कजरी जन्म से ही अंधी थी। रज्जू को कजरी के भविष्य की चिंता हमेशा सताती रहती थी। भगवान ने कजरी को रूप देने में कंजूसी नहीं की थी। दीदी, आप तो जानती हैं ये जन्म से अंधी है। भगवान ने आंखें तो छीन ली, पर इसको अच्छी आवाज दी है। अब अगर आप इसे गाना सिखा दे तो उसके अंदर भी कुछ गुण आ जाएगा। देखो रज्जू, गाना सिखाने की फीस तो तुम दे नहीं पाओगी, इसके बदले मैं कजरी को अपने पास रोककर कुछ काम करा लिया करूंगी। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? अरे नहीं नहीं दीदी, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राधा कजरी को गाना सिखाने लगी। कजरी शाम को उसके घर काम करती और सुबह गाना सीखने लगी। गांव में गाने की प्रतियोगिता हुई, राधा कजरी को भी प्रतियोगिता में ले गई। चौधरी साहब, ये देखिए, ये कजरी है, हमारे गांव नगुनवा की है। देखिएगा, इस प्रतियोगिता में यही जीतेगी। देखने में तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, चलो देखते हैं कैसा गाती है। प्रतियोगिता में सभी लड़कियां अपना अपना गाना सुनाती हैं, पर कजरी की आवाज तो जैसे उसके दिल से निकल रही थी। सभी उसकी आवाज पर वाह वाह करने लगते हैं। अरे राधा, तू तो सब जानती है, इस लड़की ने तो मेरा दिल जीत लिया। शाम सवेरे इसके गाए भजन सुन लूंगा तो जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? कजरी काम वाली बाई रज्जू की बेटी है, वो भला रोज आपको भजन कैसे सुनाएगी? अरे राधा, तू तो मेरे बेटे विक्रम के बारे में जानती ही है। रज्जू गरीब है और फिर कजरी अंधी भी है, तू कजरी की शादी विक्रम से करवा दे। ये आप क्या कह रहे हैं चौधरी जी? इस बेचारी गरीब के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हो? विक्रम बाबू के साथ शादी करने से अच्छा है इस लड़की का कत्ल कर दिया जाए। राधा, अगर इस गांव में रहना है तो मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। तेरे लिए यही अच्छा है कि जो मैंने कहा वही कर। चौधरी साहब उसके हाथ में 1 लाख रुपए रख देते हैं। अपनी जान के डर से राधा रज्जू के पास जाती है और कहती है, अरे ओ राधा, मुंह मीठा करा, तेरी कजरी के लिए चौधरी साहब के यहाँ से रिश्ता आया है। वो तेरी कजरी को बहू बनाना चाहते हैं। तेरे तो भाग्य खुल गए। हे राम राधा जी, ये क्या बोल रही हो? क्या उनकी बहू बनाने से बेहतर तो है कि अपनी बेटी का गला घोट दूं? अरे पागलपन की बात मत कर। अगर कजरी की शादी त्यागी साहब के घर हो गई तो तेरा बुढ़ापा भी संवर जाएगा। आखिर तो तू उनकी समधिन बन जाएगी, तो तुझे ऐसे थोड़ी रहने देंगे। हाँ दीदी, बात तो सही है, एक बार कजरी से पूछ लेती हूँ। अरे ये ले, 1 लाख रुपए हैं, चौधरी साहब ने रिश्ता पक्का करने के लिए दिए हैं। अब तू घर में घी के दिए चला, तेरे घर तो साक्षात लक्ष्मी आने वाली है। राधा जी के दबाव में आकर रज्जू कजरी की शादी चौधरी के बेटे विक्रम से कर देती है। बारात आती है, खूब नाच गाना होता है और कजरी अपने ससुराल चली जाती है। सुहाग रात के दिन कजरी अपने पति का इंतजार कर रही होती है कि उसे अचानक कोई आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज आ रही है?
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कमरे में कोई और भी है? अब मुझे बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है। मैं जमीन पर सो जाती हूँ। कजरी जमीन पर लेट जाती है और उसके बिस्तर पर विक्रम घर की नौकरानी के साथ रंगरलियां मना रहा होता है। अरे बाबू, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी नई नई दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो इंतजार। पिताजी ने मेरी शादी जबरदस्ती कराई है। मुझे तो तू चाहिए, कोई अंधी नहीं। कौन बोल रहा है? क्या कोई कमरे में है? अब मुझे जवाब दो, क्या कोई है? विक्रम नौकरानी को चुप रहने का इशारा करके कहता है। चुपचाप सो जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कमरे में ही हूँ। मैं आपका सर दबा दूं? कहा ना चुपचाप सो जाओ। अभी मैं कोई आवाज नहीं सुनना चाहता। मुंह पर घूंघट डाली कजरी चुपचाप जमीन पर सोने की कोशिश करती है। पूरी रात उसे अजीब अजीब सी आवाज आती रहती है। सुबह होते ही उसकी सास दरवाजा खटखटाती है। क्यों महारानी, बेटी तो तू काम वाले की है, पर तेरी नखरे तो राजकुमारियों के हैं। अरे नीचे आकर काम देख, अंधी कहीं की। और कुछ नहीं तो आकर मेरे पैर दबा। माँ जी, वो कहाँ है? वो पूरी रात घर नहीं आए। वो ठीक तो है ना? करम चली, तुझे लगता है मेरा बेटा तुझे छुएगा? अरे हम चौधरी हैं चौधरी। ये तो इनकी मति मारी गई थी कि मेरे इकलौते बेटे की शादी तुझसे कर दी। माँ जी, क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? राधा जी तो कह रही थी कि उन्हें मेरा गाना बहुत पसंद है। अरे बातें बनाना बंद कर। मेरे बेटे ने तो तेरी शक्ल भी नहीं देखी होगी, गाने की तो बात ही दूर है। कुछ देर बाद जब विक्रम का नशा टूटता है तो उसकी नजर कजरी पर पड़ती है। विक्रम सोचता है, अबे ये तो वही अंधी लड़की है जिसे मैं पाना चाहता था। पहले तो घूंघट के कारण इसका चेहरा ही नहीं देखा। अब ये मुझसे बच नहीं पाएगी। सुनो माँ, तबीयत सही नहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमरे में चलो। तुम मेरी पत्नी हो, इस घर की बहू। विक्रम कजरी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। देखो बहुत हो गया ड्रामा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो आज के बाद तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगा। अंधी कहेगी पिताजी ने शादी कराई है ना, जिंदगी भर उनको गाना सुनाना। कजरी आंसू पोंछने लगती है और विक्रम कमरे से चला जाता है। वो बिस्तर ठीक करने की कोशिश करती है तो कजरी के हाथ में नौकरानी की पायल आ जाती है। वो नौकरानी से पूछती है, मेरे बिस्तर पर ये किसकी पायल है? अरे बीबी जी, इस तरह की चीजें मिलने की तो आदत डाल लीजिए। ये विक्रम भैया का कमरा है, यहाँ तो बिस्तर पर ये सब हर दिन मिलता है। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे कजरी, विक्रम एक बहुत बड़ा शराबी और अय्याश आदमी है। 17 साल की उम्र से इसे देख रही हूँ, लगातार शराब पी रहा है। कजरी बिना कुछ बोले चुपचाप चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और विक्रम उसके पास नहीं आता। उसकी सास कहती है, ना जाने कौन से बुरे कर्म किए थे कि ये अंधी आ गई, उस पर बांझ भी है। मैं तो अपने विक्रम की दूसरी शादी करूंगी। क्या बकवास कर रही हो अपने बेटे के बारे में? तुम्हें पता नहीं है वो कैसा है? एक दिन भी इस लड़की के पास नहीं रहा वो। क्या मैं... नहीं बाबूजी, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बेटी, मैंने अपने नालायक बेटे की शादी तुमसे कर दी। मैंने सोचा उसकी गंदी आदत है, तुम देख नहीं पाओगी और शांति से अपना जीवन बिता लोगी। अरे चुप रहो, ऐसी भी क्या बुरी आदत है मेरे बेटे में? सभी राजा ऐसे ही होते थे। राजाओं के तो पहले बड़े बड़े हरम हुआ करते थे। हमारा बेटा क्या राजा से कम है? चुप रहो तुम। तुम्हारे कारण आज हमारे बेटे का ये हाल है। अब ये फोन किसका आ गया? चौधरी साहब, बड़े दुख की खबर है। आपके बेटे विक्रम के आधे शरीर को लकवा मार गया है। बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण ये हुआ है। हे भगवान, ये सब मेरे अन्याय का ही फल है। मैंने ही कजरी के साथ अन्याय किया है। मैं ही इसे ठीक करूंगा। पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं विक्रम बाबू का पूरा ध्यान रखूंगी। मेरे होते हुए आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कजरी बेटी, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है और उसे उस जायदाद से बेदखल कर दिया है। विक्रम को जब इस बात का पता चलता है तो वो घबरा जाता है और तुरंत लौटकर कजरी के पास आता है। कजरी, मुझे माफ कर दो, मुझे अपना लो। मुझे तो कोई काम करना भी नहीं आता। अगर मुझे से बाहर निकाल दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पति हैं, मैं आपकी हूँ, मेरा सब कुछ आपका है। विक्रम कजरी की बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को छोड़ देता है और कजरी को पूरी तरह से अपना लेता है।
एक दिन सुबह तू बस से ही उल्टियां कर रही है। ये करमचली ना जाने क्या खा लिया है। अरे माँ, तुम दादी बनने वाली हो दादी। कल ही इसे डॉक्टर को दिखाकर लाया हूँ। इस घर का वारिस आने वाला है। अरे तू क्या कह रहा है? क्या ये सच है? अजी सुनते हो? हम लोग दादा दादी बनने वाले हैं। कजरी बहू ने तो हमें जीवन की सारी खुशियां दे दी। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है माता जी, वरना मैं अंधी, मुझे दुनियादारी का क्या पता। चल बेटी, अपनी आवाज में एक मीठा सा गीत सुना। कजरी गाना गाने लगती है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तभी कजरी को अपना लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।